हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कृष्णास मैथ्स। आज हम लोग पेपर 2 के सारे इंपॉर्टेंट थियोरम्स करने वाले हैं। जैसे मैंने आपको वादा किया था कि पेपर 1 पेपर 2 के सारे थियोरम्स का लेक्चर मैं लेके आऊंगा थ्रू वीडियोस। एंड ये बीच में ना, जब तक मैं पेपर 1 का वेक्टर 3D अपलोड करने जा रहा था ना, बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आया था, सर हम लोग का प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहा है, उसके बाद हम लोग को टाइम नहीं मिलेगा, थियोरम अपलोड कीजिए, थियोरम अपलोड कीजिए। तो आज मैं आपके लिए थियोरम्स अपलोड कर रहा हूँ। पहला लेक्चर मैं पेपर 2 का थियोरम्स अपलोड करूंगा और सेकंड लेक्चर में पेपर 1 का, या पहले 1 का देन 2 का। ऐसे दो थियोरम के लेक्चर सेपरेट 1 का एक अलग लेक्चर आएगा, 2 का एक अलग लेक्चर आएगा। ऐसे हम लोग 2 लेक्चर अपलोड करने वाले हैं, ठीक है। और ये थियोरम्स को अच्छे से पढ़ लेना बच्चों। जो डिफरेंशिएशन के पहले पेपर 2 में डिफरेंशिएशन में पहले 3 थियोरम्स है, ये आपको समझ तो जाएगा, बट समझने के बाद भी आप लिख नहीं पाओगे। आपको एक एटमोस्फेयर बनाना पड़ेगा इसको याद करने के लिए और इसको लिखने के लिए। करेक्ट। 2-3 बार 4 बार अगर थियोरम्स को इधर उधर घूमते फिरते टाइम पे पढ़ने के टाइम पे रोज 2-2 3-3 बार अगर कर लोगे, दिन में 5 बार करोगे, 4-5 दिन करोगे तो फिर हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं पहला वीडियो अपना। फर्स्ट थियोरम इज चेन रूल, जो बोलते हो आप वही है। फर्स्ट वन इज जो चेन रूल। हाँ, दिस ऑल्सो यू कैन कॉल चेन रूल। इफ y इज अ फंक्शन ऑफ u, y अगर u का फंक्शन होगा एंड u x का फंक्शन होगा, y इज अ फंक्शन ऑफ u एंड u इज अ फंक्शन ऑफ x, तो देखो y u का फंक्शन हो गया, u x का फंक्शन हो गया, तो इनडायरेक्टली y x का फंक्शन हो गया। देखो y इज अ फंक्शन ऑफ u एंड u इज अ फंक्शन ऑफ x, तो y इनडायरेक्टली x का फंक्शन हो गया, बट डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। सिंस y u का फंक्शन है, y को विथ रेस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट करेंगे, u x का फंक्शन है, u को विथ रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे, देन लिखेंगे dy बाई dx इक्वल टू ऐसे टाइप में, राइट। बट इसको प्रूफ करने के लिए ना बच्चों, हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन की मदद लेते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या है वो आप आगे जाके पढ़ोगे, आप लोग को अभी है नहीं, इंजीनियरिंग में पढ़ोगे, बट 2-3 चीजें जो छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता देता हूँ। पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर y एक फंक्शन है x का, अगर मान लो मैंने ऐसा ले लिया x इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो यहाँ पे अगर ये x एंड y का फंक्शन है, बोथ फंक्शन ऑफ x एंड y, अगर इसको आप डेरिवेटिव लोगे विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको आप डेरिवेटिव लोगे विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको हम लोग -1 इक्वल टू 0 कर लेते हैं, ठीक है। सो -1 इक्वल टू 0, दिस इज योर f। अगर इसको आप डेरिवेटिव लोगे विथ रेस्पेक्ट टू x पार्शियली, तो इसको ऐसा लिखते हैं, देखो डेल f बाई डेल एक्स या डो f बाई डोल एक्स। दिस इज इक्वल टू विथ रेस्पेक्ट टू x लेने के टाइम पे y आपका कांस्टेंट है, इसीलिए पार्शियल बोलते हैं। तो विथ रेस्पेक्ट टू एक वेरिएबल जब डिफरेंशिएट करोगे, आप दूसरे वेरिएबल को कांस्टेंट मान के चलोगे, तो x का डेरिवेटिव कितना हो गया 1, x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x हो गया 1, बट y स्क्वायर कांस्टेंट है, प्लस y कांस्टेंट, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 1 का डेरिवेटिव 0, ये हो गया डेल f बाई डेल एक्स। अगर डेल f बाई डेल y बोलोगे तो कितना आएगा, देखो y फंक्शन है और x कांस्टेंट है, तो x इंटू वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y प्लस y का डेरिवेटिव 1 इंटू एक्स स्क्वायर और 1 का 0, देखा। तो while taking differentiation with respect to one function, the other function will be treated as constant, दूसरा फंक्शन को हम लोग कांस्टेंट मान के चलेंगे। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड पार्शियल डेरिवेटिव। तो ये पार्शियल डेरिवेटिव की मदद से हम लोग क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे और ये थ्योरम को प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो क्या होता है पार्शियल डेरिवेटिव, बताओ। ये हो गया पार्शियल डेरिवेटिव। और एक डेफिनेशन आपको बताऊंगा, डेफिनेशन ये है, डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स, definition of derivative using limit, definition of derivative using limit। if limit delta x tends to 0, अगर डेल्टा x 0 को अप्रोच करेगा, then del y डिवाइड बाई del x, this will be equal to dy by dx। ये कितना होगा dy by dx, अगर ये एग्जिस्ट करेगा तो, ठीक है। अगर ऐसा किधर लिखा हुआ है, नीचे डेल्टा x टेंड्स टू 0 एंड del y by del x इक्वल टू dy by dx, whatever what is delta x and delta y, delta x and delta y both are small increments in the value of x, they are not equal to 0 but nearly equal to 0। delta x क्या है, small change in the value of x, तो वो exactly 0 नहीं होगा बट 0 के साथ इक्वल होगा। तो ये डेफिनेशन आपको यूज करना है, हम लोग इसको एक बार यूज करेंगे।
हर थियरम में इसको डिफरेंशिएशन में इसको यूज कर। तो देखो पहले लिख लो, गिवन दैट y इज इक्वल टू f ऑफ x एंड u इक्वल टू g ऑफ x, यू अज्यूम दैट y u इज नॉट ए कांस्टेंट, कांस्टेंट फंक्शन होगा तो जीरो हो जाए, नॉट ए कांस्टेंट, लेट देयर विल बी ए स्मॉल इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ x, सबका इंक्रीमेंट ले लो, x का जो इंक्रीमेंट है वो डेल्टा x है, y u का जो इंक्रीमेंट है वो डेल्टा u है, y का जो इंक्रीमेंट है वो डेल्टा y है, करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट्स इन u एंड y रेस्पेक्टिवली। हो गया, क्योंकि ये स्मॉल इंक्रीमेंट्स है, मैंने बोल दिया ये जीरो नहीं है बट इक्वल अप्रोचेस टू जीरो है, लिमिट का वैल्यू इसका जीरो का अप्रोच करेगा बट ये खुद जीरो नहीं होगा। अभी ये वाला डेफिनेशन देखो, जो आपको प्रूफ करना है उसको पार्शियल के फॉर्म में लिख लो, आपको ये प्रूफ करना था ना, जहां पे डी है उसको डेल्टा करके लिख लो, तो डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वाई बाई डेल यू इंटू डेल यू बाई डेल एक्स, ऐसा हम लिख सकते हैं, है ना, डेल यू कैंसिल हो जाएगा, देखो ये डेल यू और ये डेल यू आपका कैंसिल हो जाएगा, डेल वाई बाई डेल एक्स आएगा, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करना, दोनों साइड ना डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो ले लेना, लिमिट ये वाली चीज है, लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, जैसे ही लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो आएगा, इधर डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो आ गया, इधर डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो, इधर भी डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो। क्लियर है यहाँ का, क्या क्या हमने लिख लिया कि y एक फंक्शन ऑफ u एंड u एक फंक्शन ऑफ x है, ठीक है, एंड सबका इंक्रीमेंट ले लिया, डेल्टा y इज एन इंक्रीमेंट इन द वैल्यू ऑफ y, डेल्टा x एंड डेल्टा u are the increments in the value of u and x respectively, then definition लिख दिया, del y by del x equal to del y by del u into del u by del x, फिर सबका लिमिट ले लिया del x tends to 0, तो अगर डिनोमिनेटर में del x है तो लिमिट del x tends to 0 होना चाहिए, डिनोमिनेटर में del u है तो लिमिट del u tends to 0 होना चाहिए, समझा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर में del x है ना, और यहाँ पे del u है, तो ये del u को हटा के ना del x लिखो, या डेल एक्स को हटा के, क्योंकि डिनोमिनेटर जो है लिमिट वही होना चाहिए, डेल यू है और यहाँ पे डेल एक्स है, तो डेल एक्स को हटा के क्या लिखो, डेल यू लिखो, दोनों तो जीरो है ना, दोनों लिख सकते हैं हम लोग, इंटू 10। अब देखो समझ गया क्या लिखा हमने, देखो लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल टू, डिनोमिनेटर में डेल यू है और बाहर डेल एक्स था, इसकी बात में कर रहा हूँ इसकी, हाँ, तो डेल यू कर दिया उसको नेक्स्ट स्टेप में, ये स्टेप में मैंने आपके उसको डेल यू कर दिया, और क्योंकि दोनों जीरो है, डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल एक्स वाई टेंस टू जीरो, तो वी कैन राइट लाइक दैट। नाउ वाई क्या है, डिफरेंशियल फंक्शन इन यू एंड यू इज अ डिफरेंशियल फंक्शन इन एक्स, अगर ऐसा है तो ये डेफिनेशन यूज कर लेंगे, देखो तो पहला वाला क्या हो जाएगा, डेल वाई बाई डेल एक्स, लिमिट डेल यू टेंस टू जीरो विल बी इक्वल टू डी वाई बाई डी यू, एंड ये क्या हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, अगर लेफ्ट हैंड साइड एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट होनी चाहिए, हाँ, लेफ्ट हैंड साइड एग्जिस्ट करेगा तो राइट हैंड साइड भी एग्जिस्ट करेगा, तो दोनों को साथ में लिख लो, LHS RHS को साथ में लिख लो, LHS क्या था बताओ, इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन 2 ये है, दोनों को साथ में लिख लो, फ्रॉम 1 एंड 2 कितना हो गया, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल वाई बाई डेल एक्स इक्वल, राइट साइड हो गया डेल डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स, ये दोनों अप्लाई कर दिया। अब देखो अगर राइट हैंड साइड एग्जिस्ट कर रहा है, राइट हैंड साइड आपका एग्जिस्ट करेगा, अगर राइट हैंड साइड एग्जिस्ट कर रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड भी एग्जिस्ट करेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, तो लेफ्ट साइड हो गया डी वाई बाई डी एक्स, राइट साइड हो जाएगा डी वाई बाई डी यू एंड डी यू बाई डी एक्स। दो तीन चीजें हैं जो याद रखनी है, पहले सबका इंक्रीमेंट ले लेना, डेल एक्स टेंस टू जीरो डेल यू टेंस टू जीरो एंड डेल वाई टेंस टू जीरो ले लिया, देन लिखना है डेल वाई बाई डेल एक्स इज इक्वल टू, सिंस वाई इज ए फंक्शन ऑफ यू, क्या लिखना है, डेल वाई डिवाइड बाई डेल यू एंड यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, तो क्या लिखना, डेल यू बाई डेल एक्स। अभी सब में लिमिट लगा देना, डेल एक्स टेंस टू जीरो, लिमिट अगर डेल एक्स टेंस टू जीरो किया, डेल वाई बाई डेल एक्स हो गया, इधर अगर मैंने लिमिट यूज किया, लिमिट डेल यू टेंस टू जीरो करेंगे, डेल वाई बाई डेल यू इंटू लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो करेंगे, डेल यू बाई डेल एक्स, पहले तो सबका डेल एक्स कर देना, फिर उसको चेंज करके डेल यू कर देना, ये अगर एग्जिस्ट करेगा, ये एग्जिस्ट करता है तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी यू, ये एग्जिस्ट करता है तो ये कितना हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स, ये एग्जिस्ट करेगा तो ये कितना हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, हो गया और क्या, इतना। बट बुक में जैसे लिखा है ना, वो तो जैसे लैंग्वेज LHS का एग्जिस्ट करता है तो RHS एग्जिस्ट करता है ना, सो बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव ऐसा होता है, ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3 थ्योरम है जो आपको थोड़ा याद करके लिखना पड़ेगा, राइट। स्टेप्स क्या है, कौन से स्टेप के बाद क्या लिखना है, कैसे लिखना है, और 3-4 मार्क में आते हैं बच्चों। ये हो गया चेन रूल। अब देखो ये होता है पैरामीट्रिक फंक्शन, इसको क्या बोलते हैं, देखो
दिस इज कॉल्ड पैरामीट्रिक फंक्शन। बेसिक सेम रहेंगे, एकदम सेम। एक थ्योरम लिखने को आ गया तो दूसरा भी आ जाएगा। पैरामीट्रिक फंक्शन क्या है? अगर x एक t का फंक्शन है एंड y भी t का फंक्शन है, x एंड y बोथ आर फंक्शंस ऑफ t, देन dy by dx इज इक्वल टू, dy by dx क्या होगा? y t का फंक्शन है तो dy by dt, x t का फंक्शन है तो dx by dt, दोनों को डिवाइड कर लो, आंसर आ जाएगा। क्या गिवन है आपको? स्टार्ट कर लो। गिवन है कि x इज अ फंक्शन ऑफ t एंड y इज अ फंक्शन ऑफ t। दोनों का स्मॉल इंक्रीमेंट ले लो। स्मॉल इंक्रीमेंट इसका डेल्टा t, उसका डेल्टा x, उसका डेल्टा y। अगर ये नॉट इक्वल टू जीरो, दोनों सब नॉट इक्वल टू जीरो है, अप्रोचेस टू जीरो है बट नॉट इक्वल टू जीरो, इंक्रीमेंट कंसिडर कर दिया डेल वाई बाई डेल एक्स। डेल वाई बाई डेल एक्स को कैसे लिखोगे? डेल वाई बाई डेल टी डिवाइड बाई डेल एक्स बाई डेल टी, और डिनोमिनेटर जो डेल एक्स बाई डेल टी वो जीरो नहीं होना चाहिए। सबका लिमिट ले लिया, डेल टी टेंड्स टू जीरो, तो इधर डेल एक्स ले लिया क्योंकि इधर डिनोमिनेटर में देखो डेल एक्स है, इधर डेल टी ले लिया क्योंकि दोनों के डिनोमिनेटर में डेल टी है, राइट। और क्योंकि दोनों डेल्टा टी एंड डेल्टा एक्स आपका टेंड्स टू जीरो है, तो जहां पे डिनोमिनेटर में डेल्टा एक्स रहेगा, देखो जैसे यहाँ पे डेल्टा एक्स है ना, तो यहाँ पे आप डेल्टा एक्स लेना, यहाँ पे डेल्टा टी है तो आप यहाँ पे डेल्टा टी लेना, डेफिनेशन यूज कर देना। लेफ्ट हैंड साइड आपका हो जाएगा dy बाई डी एक्स। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा आपका? देखो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, और राइट हैंड साइड ये हो जाएगा dy बाई डी टी, ये हो जाएगा dx बाई डी टी। ये क्या हो गया? देखो dy बाई डी टी, ये क्या हो गया? dy बाई डी टी। राइट हैंड साइड एग्जिस्ट कर गया, राइट हैंड साइड यहाँ क्या आ गया? एग्जिस्ट कर गया, तो लेफ्ट हैंड साइड भी एग्जिस्ट करेगा। देखो राइट हैंड साइड एग्जिस्ट करेगा, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड भी एग्जिस्ट करेगा, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बन जाएगा? डेल वाई बाई डेल एक्स बन जाएगा। राइट हैंड साइड हो गया डेल वाई बाई डेल टी dy बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई। नेक्स्ट देखो, अगर y f ऑफ x होगा, y कोड f ऑफ x डिफरेंशियल फंक्शन होगा x का इन द इंटरवल i एंड y इज 1 1 एंड ऑन 2, 1 1 एंड ऑन 2 मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। y क्या है? 1 1 एंड ऑन 2, 1 1 एंड ऑन 2 इसका मतलब इनवर्स ऑफ द फंक्शन विल एग्जिस्ट, ठीक है। ये डिफरेंशियल फंक्शन है ना, लिख लो। तो अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो x इज f ऑफ x y है ना, f ऑफ x अगर y है तो x इज इक्वल टू क्या होगा? f इनवर्स ऑफ y। x क्या हो जाएगा आपका? f इनवर्स ऑफ y हो गया, तो हो गया x। सबका इंक्रीमेंट ले लो, डेल x का डेल x, y का डेल y, दे आर नॉट इक्वल टू जीरो। देन ये रेसिप्रोकल फंक्शन लिख लो, डेल x बाई डेल y इंटू डेल y बाई डेल x इज इक्वल टू 1, क्योंकि आपको ये प्रूफ करना है। देखो ये आपको प्रूफ करना है ना, dx बाई dy इक्वल टू 1 बाई dy बाई dx। तो लेफ्ट हैंड साइड में रखो डेल x बाई डेल y, राइट साइड में ले लो डेल y बाई डेल x, ले लिया। फिर सबका लिमिट ले लो, सबका लिमिट ले लो, डेल्टा x टेंस टू जीरो एंड डेल्टा y टेंस टू जीरो। जब इसमें डेल्टा x टेंस टू जीरो लोगे और इसमें भी डेल्टा x टेंस टू जीरो ले लिया, बट यहाँ के डिनोमिनेटर में क्या है? देखो डेल्टा y है, तो अगले स्टेप में डेल्टा y को हटा के आप डेल्टा x लिख लो, और राइट साइड ये हो जाएगा dy बाई dx, और राइट साइड क्या हो जाएगा? 1 बाई dy बाई dx, तो हो गया। लेफ्ट हैंड साइड हो गया dx बाई dy एंड राइट साइड हो गया dy बाई dx, एंड हेंस द प्रूफ। समझ गया? तो ये डेरिवेटिव के 3 थ्योरम्स है। मैंने जितना बेसिक बताया वही बेसिक्स आपको याद रखना है, बट जो थ्योरम गिवन होगा उसके हिसाब से लिखना है। नाउ विल स्टार्ट विद थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के थ्योरम्स, इंटीग्रेशन एंड डेफिनेट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन थ्योरम। पहला थ्योरम देखो, फर्स्ट थ्योरम इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू dx इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? देखो 1 बाई ए tan इनवर्स ऑफ x बाई ए, ये प्रूफ करना है, प्लस c। LHS से स्टार्ट करते हैं, दिस इज योर LHS। LHS क्या है? देखो 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये पहला थ्योरम है आपका, ठीक है। अब देखो a स्क्वायर को कॉमन ले लो, अगर a स्क्वायर को कॉमन ले लोगे डिनोमिनेटर से तो ये बन जाएगा, ये टर्म बन जाएगा 1 और पहला टर्म बन जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इंटू डी एक्स, हो गया। ए स्क्वायर 1 बाई ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो टेकन आउट ऑफ इंटीग्रेशन, सो दिस इज 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, मतलब एक्स बाई ए द होल स्क्वायर। अभी सोचो tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? tan इनवर्स ऑफ x, x मतलब कितना हो जाएगा? x बाई ए, x मतलब x बाई ए हो गया, बट x का कोफिशिएंट 1 बाई ए है,
तो 1/a से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ही 1/a से डिवाइड करोगे एक a आपका कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ गया देखो 1/a tan इनवर्स x/a। ये अगर आएगा तो 2 मार्क में आएंगे बच्चों। नेक्स्ट थ्योरम 2, 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन इक्वल टू 1/2a इंटू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x माइनस a डिवाइड बाई x प्लस a प्लस c। ये है सेकंड थ्योरम। इसको कैसे करेंगे देखो, पहले तो LHS लिख लो। व्हाट द LHS इज 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इंटू dx। तो 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कैन बी रिटन एज x प्लस a इंटू x माइनस a। कैसे लिखेंगे इसको, x प्लस a इंटू x माइनस a। ना ऊपर 1 चाहिए मुझे, अभी इन दोनों को यूज करके ऊपर 1 लाने की कोशिश करेंगे। अगर इन दोनों को यूज करेंगे तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, x प्लस a माइनस ऑफ x माइनस a। देखो क्या बनता है, x x तो कट जाएगा, a प्लस a 2a बन जाएगा। a प्लस a क्या बन जाएगा 2a, बट हमें 1 चाहिए, तो वो 1 लाने के लिए हमने 2a से डिवाइड कर दिया। डिवाइड बाई x प्लस a इंटू एक्स माइनस a इंटू dx। सेपरेट करो, दिस इज इक्वल टू 1/2a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस a कैंसिल हो गया 1/x माइनस a, माइनस x माइनस a कैंसिल हो गया 1/x प्लस a इंटू dx। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 1/2a, 1/x माइनस a का इंटीग्रेशन कितना होता है, लॉग ऑफ x माइनस a माइनस लॉग ऑफ x प्लस a, राइट। So this is equal to 1/2a log m minus log n will be equal to log m by n, log of x minus a divided by x plus a plus c। हो गया सेकंड वाला, बहुत ही बेसिक वाला था। ये सब आएंगे तो 2 मार्क में आएंगे। नेक्स्ट थर्ड वन, थ्योरम 3, इंटीग्रेशन ऑफ 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, 1/a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 1/2a, सिमिलर टाइप का, बट लॉग ऑफ ऊपर x माइनस a था ना प्रीवियस में, यहाँ पे a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स हो जाएगा, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। नाउ व्हाट योर LHS इज, LHS is 1/a square minus x square, 1/a square minus x square. Now this a square minus x square can be written as a plus x into a minus x, a plus x into a minus x. Now ऊपर जो 1 है वो 1 को डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखना है मेरे को, तो कैसे लिखो देखो, दिस विल बी a प्लस एक्स प्लस दिस विल बी a माइनस एक्स। हो गया, एक a प्लस एक्स और एक a माइनस एक्स डिवाइड बाई a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स। तो न्यूमरेटर क्या बन गया देखो, एक्स एक्स तो कट गया, 1 प्लस ए बन जाएगा 2a, उसको हटाने के लिए 1/2a कर दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे देखो, दिस इज 1/2a इंटू इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस एक्स कैंसिल हो गया 1/a माइनस एक्स प्लस a माइनस ए कैंसिल हो गया तो 1/a प्लस एक्स इंटू dx। ठीक है, सो दिस इज 1/2a इंटू 1/a माइनस एक्स का लॉग ऑफ मॉड ऑफ a माइनस एक्स प्लस 1/a प्लस एक्स का लॉग ऑफ मॉड ऑफ a प्लस एक्स। और इसका इंटीग्रेशन जब करोगे ना, x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो एक नेगेटिव साइन इधर आएगा। सो दिस इज इक्वल टू 1/2a, ये हो जाएगा log m माइनस log n, ये हो जाएगा log m माइनस log n, तो कितना हो जाएगा देखो, log ऑफ m बाई n, मतलब a प्लस एक्स डिवाइड बाई a माइनस एक्स। समझा, तो ये हो गया थर्ड वाला। अभी यही थियरम्स है बट रूट के अंदर आएंगे, उसको देखते हैं। अगर रूट के अंदर है, जैसे पहला थ्योरम देखो, थ्योरम नंबर 4, 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर इंटू dx, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस यही। नाउ स्टार्ट विथ LHS से स्टार्ट करेंगे। LHS क्या है देखो, 1/x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इसका रूट इंटू dx। हो गया, पुट x इज इक्वल टू, सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, x इज इक्वल टू a tan थीटा, तो dx विल बी इक्वल टू, डिफरेंशिएट करें, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan थीटा इज sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा। सब्स्टिट्यूट कर लो, dx इक्वल टू क्या लिखेंगे, dx इज a इंटू sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा।
डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज ए स्क्वायर इंटू टेन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर इंटू डी थीटा। ऊपर से ए बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऊपर कितना हो गया सेक्स स्क्वायर थीटा, नीचे से रूट के अंदर से ए स्क्वायर बाहर आया, बाहर आके ए बन जाएगा और ये बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, दैट इज अगेन सेक्स स्क्वायर थीटा। ए कैंसिल हो गया, सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर इज सेक्स स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मतलब सेक्स स्क्वायर थीटा, बट उसका रूट है तो सेक्स स्क्वायर थीटा का रूट क्या हो गया सेक थीटा इंटू डी थीटा, तो एक सेक थीटा ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएगा। अभी इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा, व्हाट इज द फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। आ गया आंसर, बट ये थीटा के फॉर्म में है, हमें कौन से फॉर्म में चाहिए एक्स के फॉर्म में। सब्स्टिट्यूट क्या किया था हमने, सिंस एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा सब्स्टिट्यूट किया था, देयरफॉर एक्स बाई ए कितना हो जाएगा, एक्स बाई ए विल बी योर टेन थीटा, ठीक है। सो अगर x बाई ए टेन थीटा होगा, ट्राइंगल बना दो, पाइथागोरस अंकल को याद करो, ये थीटा हो गया, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा a, ऑपोजिट बाई एडजेसेंट होता है, तो ये हो जाएगा बाई पाइथागोरस थ्योरम इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सो दिस इज लॉग ऑफ सेक थीटा, सेक थीटा कितना हो जाएगा देखो, कॉस का उल्टा, कॉस क्या हो रहा है a बाई रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो सेक हो जाएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिवाइड बाई a प्लस टेन थीटा विल बी एक्स बाई ए प्लस सी, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो लॉग को हम लोग क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ मॉड ऑफ, पहले एक्स लिख लेता हूँ, प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और दोनों का कॉमन डिनोमिनेटर ए है प्लस सी, तो लॉग एम बाई लॉग एन हुआ, तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए प्लस सी, और ये जो वैल्यू है ना दिस इज कांस्टेंट, पूरा कांस्टेंट है ना, सो उसको और एक कांस्टेंट लिख लो, so this will be log of x plus root of x square plus a square, write a new constant, okay। ये आया था 3 या 4 मार्क्स में, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन याद रखो, सिर्फ x इक्वल टू ए टेन थीटा करके सॉल्व करके चले जाओ, और लास्ट में जो आंसर आ जाएगा थीटा के फॉर्म में ना, थीटा के फॉर्म में नहीं छोड़ देना उसको फिर से ट्राइंगल बनाकर ना एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, फिर हो जाएगा। और ऐसे 3 है, एक तो प्लस वाला हो गया, माइनस वाला, सब सेम है बट सब्स्टिट्यूशन सबका थोड़ा थोड़ा अलग अलग होगा, ठीक है ना। देखते हैं और एक, थ्योरम 2, 1 बाई रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू ए सेक थीटा, सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे x इक्वल टू ए सेक थीटा, देन dx क्या हो गया, dx इक्वल टू ए सेक थीटा का डेरिवेटिव हो गया सेक थीटा इंटू टेन थीटा इंटू डी थीटा, सब्स्टिट्यूट कर लो, देखो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर इंटू डी थीटा, तो ऊपर कितना हो गया देखो, ऊपर हो गया a इंटू सेक थीटा इंटू टेन थीटा, डिनोमिनेटर हो गया ए स्क्वायर का रूट हो गया ए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो गया टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर का थीटा का रूट हो गया टेन थीटा, तो टेन थीटा ए गेट्स कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, हो गया। थीटा के फॉर्म में नहीं छोड़ना इसको, हाँ, सिंस x इज इक्वल टू ए सेक थीटा ऐसा कंसिडर किया था हमने, तो x बाई ए कितना हो गया, x बाई ए विल बी इक्वल टू सेक थीटा, x बाई ए कितना हो गया सेक थीटा, देयरफॉर x बाई ए सेक थीटा हो गया, देयरफॉर ट्राइंगल बना के ना सेक एंड टेन दोनों का वैल्यू लाने का, सेक का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे x होगा यहाँ पे a होगा, कॉस का उल्टा ना, तो ये हो जाएगा आपका रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो, देखो I इज इक्वल टू लॉग ऑफ सेक थीटा मतलब x बाई ए प्लस टेन थीटा मतलब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन कॉमन डिनोमिनेटर ए
plus c. So this also can be written as log of mod of x plus log m by n कर लेंगे ना, x square minus a square log of mod of x plus root of x square minus a square minus log of a plus c. अब इसको और एक कांस्टेंट मान लो, नया कांस्टेंट, ठीक है. सो दिस विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी. ये टाइप का और एक थियरम, ये टाइप का और एक थियरम. उसके बाद जो u इंटू बी वाला थियरम है, स्क्वायर रूट के अंदर तीन बड़े बड़े थियरम है, ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे. वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो छोटे छोटे वीडियोस में करेंगे, ठीक है. नेक्स्ट थियरम इज integration of 1 by root of a square minus x square into dx. So this is equal to 1 by a sin inverse of x by a. ये प्रूफ करना है हमें. अब देखो रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जब रहेगा, when it is root of a square minus x square, सब्स्टिट्यूशन होता है x is equal to a sin थीटा और x is equal to a cos थीटा. तो प्रेफरेबली साइन थीटा, तो x इज इक्वल टू a साइन थीटा ले लिया. तो dx इज इक्वल टू a इंटू साइन का डेरिवेटिव cos थीटा इंटू डी थीटा. सब्स्टिट्यूट करो, दिस इज इक्वल टू dx इज a इंटू cos थीटा इंटू डी थीटा डिवाइड बाई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. एक्स स्क्वायर मतलब a स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा और इसका स्क्वायर रूट. सो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a इंटू cos थीटा डिवाइड बाई डिनोमिनेटर से ए स्क्वायर कॉमन आया, बाहर आके ए बन गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, रूट ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू कॉस थीटा. ए कैंसिल हो गया, कॉस कॉस कैंसिल हो गया, ओनली डी थीटा बचा. डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो गया, थीटा प्लस सी. नाउ सिंस हमें थीटा नहीं ना, थीटा के फॉर्म में आंसर नहीं चाहिए, एक्स के फॉर्म में चाहिए अपने, तो हमने क्या कंसिडर किया था कि एक्स बाई एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा. सो देयरफॉर एक्स बाई ए इक्वल टू साइन थीटा. सो थीटा विल बी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए प्लस सी. तो आई इज इक्वल टू कितना हो गया, थीटा था ना, थीटा विल बी साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी. ये आपका आंसर है, समझ गया. तो ये हो गया डेरिवेटिव के तीन थियरम. कौन कौन सा, चेन रूल, पैरामीट्रिक रूल एंड इनवर्स रूल, तीन हो गया. और इंटीग्रेशन के 6 थियरम, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 बाई ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट एंड 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट. ठीक है, तो इतना थियरम हो गया. अभी नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें आएगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. ये तीन तुम्हारे बुक में एक सॉल्व किया है, मैं आपको बाकी दो सॉल्व करके दूंगा. u इंटू बी ई रेज टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, फिर डेफिनेट इंटीग्रेशन की थियरम, दैट विल बी इन द सेपरेट लेक्चर. ठीक है, तो बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए. थियरम बोल रहे थे तो थियरम का लेक्चर लेके आ गया. अगर मेरे चैनल में नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, सो दैट आगे जितने भी वीडियोस है सारे प्लेलिस्ट में है, पेपर 1 के पेपर 2 के सब वीडियोस है, सब आप रिवीजन के लिए देख सकते हो, सो दैट इट विल बेनिफिट यू टू द फुलेस्ट. जब तक नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे तब तक पढ़ते रहो. गुड लक.